राम राम। आज सबसे पहले तो अक्षय तृतीया है। आज के द्वारा आज के दिन की हुई पूजा, किया हुआ सत्संग अक्षय हो जाता है। जिसका कोई क्षय नहीं होता उसका नाम है अक्षय। क्या नाम है? और आज अक्षय तृतीया है। आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। आज के दिन से भगवान के प्रमुख जो 3 अवतार हैं वो भी आज के दिन ही हुए थे। आज परशुराम जी का जन्म दिवस भी है। फरसा लेकर के आज जन्म लिया था उन्होंने। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। प्रातः 10 मई 2024 दिन शुक्रवार भक्ति योग की हम चर्चा कर रहे हैं। चतुर्विधः भजन्ते मां जनः सुकृति अर्जुनः आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु जनः ज्ञानी च भरतर्षभः। 4 प्रकार के लोग जो सुकृतवान हैं, पुण्यवान हैं, वो मेरे भक्त कहलाते हैं। पहला भक्त है अर्थार्थी, दूसरा है आर्त। दोनों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम जिज्ञासु भक्ति की चर्चा करेंगे कि जिज्ञासु कौन है। ये थोड़ा अर्थार्थी और आर्त से ऊपर वाला भक्त है। भक्ति ज्ञान योग और कर्म योग साधन है, साधना है। भक्ति क्या है? भक्ति भगवान की कृपा है। कर्म योग में करने के लिए है, ज्ञान योग में जानने के लिए है। भक्ति योग में कुछ ना करना है ना कुछ जानना है। बस इतना ही मान लेना है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। गंगा गोमुख से दौड़ करके जाकर के गंगा सागर में मिलने का प्रयास करती है। जीवात्मा जब तक भगवान से मिलने का प्रयास करता है या उस मार्ग को जानना चाहता है, उसी का कर्मयोग और ज्ञान योग नाम है। परंतु समुद्र स्वयं चल करके गंगोत्री में गंगा से मिलने के लिए आता है, उसका नाम भक्ति योग है। भक्ति योग में भगवान स्वयं जीवात्मा के अंदर अपने प्रति कृपा करके भाव जगाते हैं कि तू मेरे पास में आ। जहां भगवान का स्वयं आमंत्रण है उसका नाम भक्ति योग है। इसलिए दोनों योगों से दिव्य है भक्ति योग। रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं, तुम जिसको जनाना चाहते हो वही आपको जान पाता है, और जानत तुम ही होई जाई। जिसको जनाना चाहते हो वही आपको जान पाता है, और तुम्हें जानने के बाद वो तुम्हारा ही हो जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि भक्ति योग जो है वो भगवान की कृपा है। क्योंकि करोगे तो कितना करोगे। मानो शरीर पा करके, मानो शरीर पाने के बाद मानवता के ऊपर नहीं कुछ कर पाओगे। अपने शरीर से ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते ना साहब। जानोगे तो अपने बुद्धि से ज्यादा कुछ जान पाओगे आप। जानने से और मानने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ये बात हमने कई बार आपको बताई है कि जप करना, यज्ञ करना, दान करना, धर्म करना, ये मात्र मन की निर्मलता है। ये भी सात्विक गुण है। ये भगवान तक आपको ले जाएगा। सोई जानहि जेहि देहु जनाहि, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानहि, वही जान सकता है जेहि देहु जनाई। जिसको आप स्वयं जनाना चाहते हैं वही आपको जान सकता है। और जानत तुम्हि होई जाई। जो तुम्हें जानेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। तो आज का बहुत ही दिव्य एक भक्त है, जिस भक्त का नाम आर्त भक्त है, जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु का मतलब है मात्र वो क्या जानना चाहता है, भगवान को ही जानना चाहता है और भगवान से ही जानना चाहता है। दोनों बातें हैं साहब। एक तो हम संसारी लोगों से जानना चाहते हैं, तो संसारी लोग संसार के विषय में खूब बता पाएंगे। मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने ऐसा पढ़ाया, वो कॉलेज में ले गया,
मैंने धन कमाया, ऐसे किया वैसे किया। टेक्नोलॉजी आपको बताएंगे संसार की, दूसरे से जानना भी नहीं चाहता वो तो भगवान के भरोसे ही बैठा हुआ कि भगवान ही मुझे जनाएंगे। उसमें सबसे प्रमुख नाम उद्धव जी का आता है। ये जिज्ञासु भक्त है, बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा है, कर्मों की पराकाष्ठा है, परंतु परमात्मा की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, नम्रता नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव एक काम कर कि तू गोपियों के पास जा, क्योंकि उद्धव कहता है तुम क्यों रोते हो, परमात्मा सर्वम है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म। गोपियों के अंदर भी परमात्मा है, तुम्हारे अंदर भी, मेरे अंदर भी परमात्मा। गोपियों के लिए रोज रोते हो आप, यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए रोते हो आप, और आप कुछ खाते पीते नहीं हो। तो प्रेम से समझाते हैं कृष्ण की एक काम कर, तू गोपिकाओं के पास जा। जब वो गोपिकाओं के पास में जाता है तो गोपिकाओं को कृष्णमय देखता है। कैसा देखता है? और वो जो प्रेम की भक्ति है, प्रेम की परिकाष्ठा है। कोई गोपिका कहती है कि आज नींद में आया था, मेरी बहियां पकड़ा। दूसरी गोपिका कहती है कि मेरे घर में आया, माखन चोरी करके भाग गया। तीसरी गोपी कहती है कि आज मेरा पल्लू पकड़ के खींच रहा था। राधा तू नहीं बता रही स्वप्न में वो कैसे आता है तेरे पास में? तो मुस्कुरा करके राधा कहती है कि बावरी, नींद अगर आ जाए तो मैं स्वप्न देखूं। जब से वो मुझे छोड़ के गया है तो आंखों की पलकें ही नहीं गिरी, आंखें ही नहीं बंद हुई। उसके तड़पन में आंखें आज भी खुली हुई हैं कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, कि कब आने वाला है। चारों तरफ वो मुझको कृष्णमय कृष्णमय लगता है। तब उद्धव को ज्ञान हुआ कि प्रेम की इतनी ऊंची भी पराकाष्ठा हो सकती है। जब भगवान स्वधाम जाने लगे तो भगवत ज्ञान उद्धव को दिया, क्योंकि वो जिज्ञासु था, उस ज्ञान के योग्य था। तो जिज्ञासु भक्तों में हम उद्धव को ही विशिष्टता देंगे। कुछ अगर जानने की इच्छा कभी जीवन में हो तो परमात्मा को जानो, क्योंकि वो अपना है, उसकी जानकारी ही हो सकती है। जो प्रति क्षण चेंज हो रहा है संसार, उसकी जानकारी आप जुटा भी लोगे तो करोगे क्या? क्षण प्रति क्षण जहां चेंज हो रहा है। बड़े प्रेम से बोला, आपको आइसक्रीम भी खिला दिया साहब, और थोड़ा आपने उनके मन मुताबिक काम नहीं किया तो आपके बच्चे ही आपका परित्याग कर दे, जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उनके विषय में क्या जानोगे? जुटा भी लोगे तो पता नहीं अगले क्षण वो दुश्मन बनने वाला है कि मित्र बनने वाला है, पता है आपको? आज रिश्ते में दिखाई पड़ता है, पर कल वो रिश्ते में दिखाई पड़ेगा। प्रति क्षण यहां चेंज हो रहा है साहब, वो अपना कैसे हो सकता? तो हमें जिज्ञासु भक्तों में आज हम लोगों ने समझा कि प्रातः के सत्संग में उद्धव जी जिज्ञासु भक्त हैं। क्या है? जिज्ञासु भक्त हैं। राम राम।